क्लास। तो आज हम लोग कवर करेंगे जो क्लास 10th है, उसमें जो बायोलॉजी का चैप्टर है लैब प्रोसेस, उसका जो 4 6.4 हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर किस तरीके से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। नॉर्मली क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लड ही एक बॉडी के अंदर सब्सटेंस है जो क्या कहते हैं, अपने बॉडी के अंदर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, चाहे फूड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, कुछ भी हो। अब इसी चीज़ को हम लाइन टू लाइन किताब के ज़रिए पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडीज़। पीछे चैप्टर में पढ़ा हमने कि जो ब्लड है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा अपनी बॉडीज़ में। इन क्लास 9th हमने ये भी देखा कि ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा ब्लड है वो एक फ्लूइड यानी लिक्विड है और कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बना है। अब बात आती है ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम। ब्लड क्या फ्लूइड मीडियम कंसिस्ट करता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। मतलब जो ब्लड के अंदर लिक्विड पोर्शन है उसे प्लाज्मा कहते हैं। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर जो सेल्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये धसी रहती हैं या मिली रहती हैं। मतलब अगर ब्लड को हम दो भागों में बांटना चाहेंगे कि क्या क्या होता है, तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा जो 55% है और सेल होंगी जो 45% है। प्लाज्मा में 90% पानी आ जाएगा, बाकी 10% अदर मटेरियल जैसे प्रोटीन हुआ, एंजाइम हुआ, ये सब आ जाएंगे। और 45% जो ब्लड सेल है उसमें हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन आ जाएंगे। किताब ऐसा कहना चाह रही है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है किताब। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, प्लाज्मा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट डिजॉल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल, जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल द्वारा ही कैरीज की जाती हैं और पूरे बॉडी में पहुंचाई जाती है। मतलब जो आरबीसी हमारी हैं, कौन, आरबीसी, इनके पास एक कैपेसिटी होती है। ये कैसी होती हैं, रेड। क्यों, क्योंकि उसमें एचजी हीमोग्लोबिन मिला होता है। एचजी नहीं, नॉर्मली हम लोग हीमोग्लोबिन याद रखते हैं क्या, हाँ, हीमोग्लोबिन। वो इसकी वजह से जो ब्लड है वो कैसा होता है हमारा, रेड। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी के पास कैपेसिटी होती है ब्लड को पकड़ने की। ब्लड है हमारे अंदर वो लाल है, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन की खासियत और है कि उसके अंदर कैपेसिटी है ऑक्सीजन को पकड़ने की। वो जो लंग्स से ब्लड हमारा आरबीसी द्वारा ऑक्सीजन को पकड़ेगा और पूरे बॉडी में पहुंचाएगा। ये हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्या कहा गई लाइन, मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ब्लड द्वारा सॉल्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन आगे कितनी अच्छी बात कही गई है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत है जो ब्लड को पुश कर सके नेटवर्क टू ट्यूब, जो ट्यूब्स है उनके अंदर, टिश्यू के अंदर, सिस्टम के अंदर। और कभी कोई समस्या हो जाए इन टिश्यूज में, इन सेल्स में या इन मसल्स में, तो वो रिपेयर भी हो सकें। तो मतलब ब्लड की दो खासियत हो गई, पहला ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं सेल या टिश्यू डैमेज होते हैं तो उसको भी ये कवर करेगा या ठीक करेगा, रिपेयर करेगा। तो इतना हमने पढ़ लिया। अब एक बार नॉर्मली हम ब्लड को देख लेते हैं कि ब्लड किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है एक चार्ट फॉर्म में। चलो उसको देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है कि ब्लड के अंदर क्या क्या था, प्लाज्मा, क्या क्या है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ये थोड़ा वैसा हो गया, इसको देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। हाँ, प्लाज्मा है कितना, 55% अभी देखा। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो 45%। इतना हमने अभी हम लोगों ने देख लिया। अब प्लाज्मा में हमने बताया था 90% पानी है, बाकी 10% ये है। यानी 8% इसमें प्रोटीन है, जो एल्बुमिन नाम की प्रोटीन रहती है ब्लड के अंदर, जिस प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा ब्लड में है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे मेंटेन करके रखता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगी, एंटीबॉडी फंक्शन करवाएगी। फिब्रिनोजन रहेगा, ब्लड कोटिंग करवाएगा। हार्मोन्स रहेंगे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा प्लाज्मा के अंदर, यूरिया, अमीनो एसिड, किटनीन, बिलिरुबिन। कुछ गैसेस रहेंगी, CO2, NO2, O2, और कुछ आयंस रहेंगे, Na+, K+, Ca+, Mg2+, Ce2+, Cl- और Fe2+, Fe3+। ये चीज़ प्लाज्मा के अंदर टोटल हमारी 100% रहती हैं। अब ब्लड में हमने प्लाज्मा वाला पोर्शन कवर कर दिया है। अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। जैसे हम लोगों ने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन है,
पहला बोला गया इसमें प्लेटलेट्स, ठीक है क्या प्लेटलेट्स जिसका नाम क्या है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसी जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी जिसका नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक क्या ये तीन चीज़ें हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं। अब थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लो इसका, किसका, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए अब ये क्योंकि इसे इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है हमारे लिए, ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए क्यों? क्योंकि इन्हीं जो ये चीज़ें हैं इनकी वजह से ही एक जो डॉक्टर है वो बता पाता है कि क्या बीमारी है। क्यों? आरबीसी कम होंगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कैपेसिटी वो रह नहीं पाएगी पकड़ने की हीमोग्लोबिन में, तो इंसान ऑटोमेटिक बीमार हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी कम होंगी, प्लेटलेट्स कम होंगी तो डेंगू या मलेरिया के लक्षण हो जाएंगे, फिर वो बीमार पड़ जाएगा, फिर बुखार आएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेनली ये है कि हमें बीमारी डिसीजेबल हम हो जाएंगे अगर इन तीनों सेल में कोई समस्या आती है। अब बात यहाँ आती है कि डब्ल्यूबीसी के क्लासिफिकेशन और किए गए हैं। डब्ल्यूबीसी को मेनली 5 भागों में बाँटा गया है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक। इतना बाँटा गया है, ये 11th का पोर्शन है, तो इसे 11th में देखेंगे, 10th में ज़्यादा नहीं है। अब 10th में जो भी बात हुई थी हम लोगों की क्या, कि एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन चाहिए, क्या चाहिए? पंपिंग ऑर्गन, जो हमारे ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में पहुँचा सके, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो भी चीज़ें हैं, वो हमारी आसानी से हो जाएँ, ठीक। देखते हैं चलो, अपने वापस बुक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अवर पंप द हार्ट, जो हमारा पंपिंग सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन है? हार्ट। इसकी वजह से ही पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो पहुंचता है। अगर ये पंप नहीं करेगा तो ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। जो लोगों ने गाना बना दिए कि दिल धड़कना छोड़ दिया, भाई जिस दिन दिल धड़कना छोड़ देगा ना, इंसान लुढ़क जाएगा। तो नॉर्मली जो हार्ट का काम है ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना, और ब्लड के रास्ते ही जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, हार्मोन हो, वो सब इसी के रास्ते पूरे बॉडी में जाएँगे और एक प्रॉपर अपना फंक्शन करेंगे। लेकिन ब्लड को पहुँचाने के लिए पंप चाहिए, वो पंप है हमारा हार्ट। अब हार्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हार्ट की क्या बात कही गई है, ठीक है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज़ अ बिग एज़ अवर फिस्ट, जो हमारी मुट्ठी होती है, मुट्ठी को ऐसे बंद कर लोगे तो इस रूप में हमारा क्या रहेगा? हार्ट रहेगा, जो एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है, जिसकी 3 लेयर होती हैं, आगे देखते हैं। Because both oxygen and CO2 have to be transported by the blood. क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है नोज से लंग्स में आएगी, एल्वोलाई में पहुंचेगी, फिर ब्लड के पास आएगी, और वापस में जो CO2 बॉडी के अंदर है वो फिर एल्वोलाई में जाएगी और नोज के रास्ते वापस हो जाएगी। ये इतना होता है, लेकिन लाइन क्या कहना चाह रही है वो देखो, कि जो O2 आएगी, CO2 आएगी, ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी। हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर, हार्ट के पास अलग-अलग चैम्बर रहते हैं। टोटल कितने? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। आरएल, ठीक। उसके बाद ये कहाँ चला गया? हुँ। टोटल 4 चैम्बर बताए थे। कौन से? आरएल, राइट, दोनों इसी में हो गए। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। एक तो चैम्बर ये हो गए। दूसरा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। देखो इसमें देखे दिए दिए देखो इसमें कितना अच्छा डायग्रामेटिक बताया गया है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, और ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक, ये 4 चैम्बर हमारे होते हैं। इनमें ऑक्सीजन और CO2 दोनों अलग-अलग रहती हैं, मिक्स ना हो जाएँ। इन चैम्बरों की वजह से ये दोनों गैसेज़ मिक्स नहीं हो पाती। नेक्स्ट लाइन हमारी यही कह रही है। देखो यहाँ पे ये देखो कहाँ लिखा है ऐसा? ये लिखा है कि ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिच ब्लड मतलब कार्बन है वो ब्लड में प्रेजेंट है उस समय, जो हमारे लंग्स तक पहुंचनी है,
और CO2 बाहर होनी है, और ऑक्सीजन है वो ब्लड लेके आएगा और बैक हमारे हार्ट में पहुँचाएगा। ये दोनों मिक्स ना हो जाएँ, इसलिए ये चैम्बर इसको रोकते हैं। चैम्बर नहीं होते तो CO2 O2 ब्लड दोनों मिक्स हो जाता। CO2 और O2 जो ऑक्सीजन गैसेज़ हैं वो दोनों ब्लड में मिक्स हो जाती और फिर बाद में हार्मफुल चीज़ें जनरेट होती जिससे हमें दिक्कत होती। तो हार्ट में एक अच्छी चीज़ है, CO2 बाहर कर देगा, ऑक्सीजन ले आएगा वापस अपनी बॉडी में। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बाद में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये आया और पूरी बॉडी में पहुँच गया। ठीक, ये हो गया हमारा एक नॉर्मली वे में हार्ट का काम। समझ में आ रहा है ना? फिर एक बार समझ लो, ये लंग्स है, ये हार्ट है, ठीक, और इसके पास कितने चैम्बर हैं? 4। ये ऐसे मान लो 1, 2, 3, 4, ठीक। ये 4 चैम्बर इसलिए हैं कि जो CO2 O2 गैसेज़ है वो ब्लड में मिक्स ना हो जाएँ, इसलिए चैम्बर बनाए गए हैं। अब लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजन आएगी और यहाँ से CO2 बाहर जाएगी, ये O2 है, और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड अब पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब ये किसी काफ़ी छोटा हो गया ये तो। चलो देखते हैं, फिर भी पढ़ते हैं हम लोग। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस बाय स्टेप। मतलब ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, जैसे कि यहाँ बताया गया है किस तरीके से कैसे काम होता है, उसके बारे में बोला गया है, तो देखते हैं। ठीक, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर। मतलब जो ऑक्सीजन है ऊपर से आएगा हमारे लंग्स के रास्ते टू द थिन वॉल्ड, जो थिन वॉल्ड अपर साइड में है, चैम्बर ऑफ हार्ट के पास में, लेफ्ट यानी लेफ्ट एट्रियम में। यानी ब्लड कहाँ गया हमारे लंग्स से, जो लेफ्ट एट्रियम कहाँ गया, ये रहा, इस जगह पे आ गया, कहाँ पे, लंग्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में। आगे देखते हैं क्या कहता है ये। हाँ, इसको छोटा कर दो, सही समझ में आएगा। अब देखते हैं ये क्या है हमारा। लंग्स कम वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, लंग्स कम थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। तो जो हार्ट का लेफ्ट चैम्बर है, राइट लेफ्ट एट्रियम, वहाँ ब्लड पहुँच गया। देन लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, तब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा। और व्हेन इट इज़ कलेक्टेड द ब्लड, और जब ये ब्लड को कलेक्ट करेगा उस समय इट देन कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, और दूसरे चैम्बर भेज देगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में। पहले कहाँ पहुँचा हमारा, लेफ्ट एट्रियम में। जब ये रिलैक्स हुआ तो ये इसने कहाँ पहुँचा दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यहाँ पे एक्सपेंड होगा, सो द ब्लड इज ट्रांसफर्ड, अब ब्लड ट्रांसफर हो गया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, इतना कंफर्म हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। ठीक, LA से LB पहुँच गया। ठीक, क्या लब बोलोगे, जो LA LB जो बोलना चाहो वो बोल लो। LA से LB हमारा ब्लड पहुँच गया है, कहाँ से आया था, लंग्स से। ठीक, वाला नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छा ये सेमी लाइन है, उसके बाद देखते हैं। ठीक, मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड पंप आउट द बॉडी। और फिर उसके बाद फिर जब ये क्या कहते हैं, हमारा मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा और ब्लड हमारा पंप हो जाएगा बॉडी के बाहर। फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। फिर जो CO2 वाला जो ब्लड है वो हमारा राइट में आएगा, राइट एट्रियम में, फिर ये एक्सपेंड होगा, फिर ये पहुंचेगा लोअर चैम्बर में, यानी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। ये कहना चाहता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारा वो लंग्स से आया पहले LA में, फिर ये पहुंचा LV में और बॉडी से बाहर हो गया। ठीक, यानी बॉडी के बाहर मतलब अंदर नीचे साइड चला गया जहाँ जाना था उसको ऑक्सीजन लेके। फिर जब राइट RA आया, फिर ये गया RB में, यानी CO2 लेके। इतनी बात हो गई हमारी, आगे देखते हैं। ठीक, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, दिस ट्रांसफर ऑफ ब्लड इज राइट वेंट्रिकल विच टर्न पंप इनटू द लंग्स। मतलब जो ऑक्सीजन वो CO2 लेके आया वो उसने कहाँ पहुँचा दिया, लंग्स में, और उस जगह पे वापस CO2 चली गई और फिर O2 आ गई। इस तरीके से इसमें चलता रहा। और इसमें एक चीज़ होते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वॉल्व, जो ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, ये जैसे यहाँ पे ये वॉल्व है ये। तो एक बार जब यहाँ से LA से हमारा LB में आ गया तो ब्लड वापस फ्लो नहीं हो सकता है। सेम यहाँ से LA में LB में आ गया तो ब्लड हमारा वापस फ्लो नहीं हो सकता है। ये कौन हेल्प करते हैं, ये वॉल्व होते हैं हार्ट के अंदर, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। अब ऑक्सीजन
एंटर द ब्लड इन द लंग्स। अब जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से लंग्स में जाता है ब्लड के रास्ते, वो देखते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है स्फाइग्मो मैनोमीटर, उससे नापते हैं ब्लड प्रेशर को। फिर ब्लड वेसल पढ़ेंगे जिनके रास्ते ब्लड बहता है। फिर प्लेटलेट्स को कैसे मेंटेन करना है ये पढ़ेंगे। लिम्फ क्या होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन प्लांट कैसे होता है, जैसे जाइलम और फाइलम के जरिए होगा कि जाइलम से जल आ जाएगा प्लांटों में और एनिमल में फल जाएगा। तो जो सॉरी प्लांट में जाइलम के जरिए पानी जाएगा ऊपर, और फ्यूलम है वो न्यूट्रिएंट या मिनरल्स को ऊपर ले जाएगा फ्यूलम में। ठीक, और इस हिसाब से हमारा चैप्टर ये कवर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए।